आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है जो कि भिन्न रूप की है, अर्थात इसके जो पद हैं वो भिन्नों में दिए गए हैं। यह सवाल मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप भिन्नों के जोड़ वाक्य वाले सवालों को हल करना भी सीख जाएं। इसमें ये जो पद है उनके 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। योगफल किसे कहते हैं? पदों का योगफल ज्ञात करना किसे कहते हैं? जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पद, तो इन ऐसे 11 पदों तक हम जब जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा। पहले में दूसरा पद जोड़ा, दूसरे में तीसरा पद जोड़ा, फिर इसमें चौथा पद जोड़ा, फिर पांचवा पद जोड़ा, फिर छठा पद जोड़ा, ऐसे करके हम 11 पद तक जब जोड़ देंगे तो उनका योगफल क्या आएगा, वो होता है 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना। उसका सबसे पहले सूत्र लिखते हैं 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, इसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद d। अब हमें किस किस मान को ज्ञात करना है? एक तो Sn निकालने के लिए हमें किसका मान चाहिए? n का, a का और d का। ठीक है, हमारे पास सूत्र में ये 4 मान है। इन चारों मानों में हमें Sn तो ज्ञात करना है क्योंकि n पदों का योगफल यानी 11 पदों का योगफल है, तो 11 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। 11 पदों का योगफल, ये इसे बोलते हैं n पदों का योगफल, और मैंने यहाँ n की जगह 11 लिख दिया तो ये हो गया 11 पदों का योगफल। तो 11 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। n का मान क्या है? कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है? 11 पदों तक का। तो n का मान हो जाएगा 11। a का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद है 1/15, तो a की जगह लिख देंगे हम 1/15। d का मान निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1। मान रखिए, a2 का मान है a1, a2 का मान है 1/12, माइनस की जगह माइनस, a1 का मान है 1/15। अब इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल करने के लिए हम 12 और 15 का लसागु ज्ञात करेंगे। तो मैं रफ में 12 और 15 का लसागु ज्ञात करती हूँ। ये मेरे पास है 12 और 15, इनका लसागु किस तरीके से ज्ञात करेंगे? देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 12 में भी जाता हो, 15 में भी जाता हो? तो हम 3 से शुरू करें। 3 चौको 12, 3 पंजे 15। अब देखिए, अब किसका भाग दे सकते हैं? अब ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग 4 में भी जाता हो, 5 में भी जाता हो। तो हम 4 में भाग दे के देखते हैं। 4 में 2 का भाग चला जाता है, तो 2 दूनी 4, लेकिन 5 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 5 को ऐसा कैसे उतार दो? फिर 2 में 2 का भाग दे के देखो, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाता, तो 5 को ऐसे कैसे उतार दो? अब 5 का भाग दो, 5 एकम 5, नीचे आ गया ना, 1 1 बच गया। अब ये जो भी गुणनखंड हुए हैं इनको गुणा करो। गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो ये जो लसागु प्राप्त हुआ है वो हुआ है 60। 12 और 15 का लसागु हो गया है 60। तो मैं जो हमारा सवाल है, इधर हम लसागु निकाल रहे थे, यहाँ लिख देंगे 60। लसागु निकालने के बाद जो मैंने आपको सूत्र बताया है पहले भी कई बार, हर का भाग अंश का गुणा। जो भी भिन्न संख्या है
उसका जो हर है उसका भाग लेसेपे में देंगे। 12 का भाग 60 में दिया तो आया 12 पंजे 60, 5 बार गया। हर का भाग दे दिया, अब अंश से गुणा, किसका, भागफल का। 12 का भाग 60 में दिया तो आया 12 पंजे 60, 5, 5 को अंश 1 से गुणा करा तो 5 एकम 5। अब इसी तरीके से इस भिन्न संख्या का हर है 15, 15 का भाग 60 में दिया, 15 चकू 60, 4 बार गया। अब अंश से गुणा तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4 एकम 4, ठीक है, बराबर 5 में से 4 गया तो आया 1/60। तो आपका डी का मान हो गया 1/60। अब इन मानों को इस सूत्र में रख दीजिए। एस एन की जगह रख दिया S11, S11 बराबर एन का मान रख दिया 11/2 बड़ा कोष्टक 2 ए की जगह रखेंगे 1/15 तो गुणा 1/15 प्लस छोटा कोष्टक एन की जगह 11 माइनस 1 डी का मान आया 1/60 तो 1/60 कोष्टक बंद। अब आगे चलिए, 11 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो हम इसको 11/2 ही लिख देंगे। बड़ा कोष्टक, देखिए जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से। तो 2 और 1 को गुणा करेंगे तो आया 2 एकम 2 बटा 15 से गुणा करने के लिए कोई है नहीं तो 15 लिख दिया प्लस कोष्ठक 11 में से 1 घटा सकते हैं ना, तो 11 में से 1 गया 10 कोष्ठक बंद और इससे गुणा हो जाएगा 1/60। अब आगे बढ़िए, 11/2 बड़ा कोष्ठक, अभी इसके साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, प्लस देखो 10 एकम 10 और 10 एकम 10/60 कोष्ठक बंद बराबर 11/2। अब देखिए फिर वही चीज़ आ गई, 15 और 60 का लसागु निकालेंगे। फिर वही रफ में मैं 15 और 60 का लसागु निकालती हूँ। यहाँ लिख दिया 15 और यहाँ लिख दिया 60। चलिए लसागु निकालो। 5 का भाग दें, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 का भाग 15 में गया तो 3 बार और 5 का भाग 60 में गया तो 12 बार। अब हम 3 का भाग दे सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। अब हम 2 का भाग देंगे। आप बोल रहे हो मैडम आपने 4 का भाग क्यों नहीं दिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे सब अभाज्य संख्या लिखी जाती है, ठीक है, भाज्य संख्या इधर नहीं लिखी जाती। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो आपका लसागु क्या आ गया, 15 और 60 का 60। तो मैंने यहाँ लसागु लिख दिया 60। अब वही हर का भाग अंश से गुणा, 15 का भाग 60 में दिया 4 बार, 4 को 2 से गुणा करा 8 प्लस 60 का भाग 60 में दिया 1 बार, 1 को 10 से गुणा करा 10 बराबर 11/2। 10 में 8 जोड़ा तो 18/60। अब देखिए 11/2 और 18/60 आपस में गुणा हो रहे हैं। तो जब बीच में गुणा होते हैं तो हम ऊपर अंश से हर को काट सकते हैं, तिरछा भी काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे अंश को हर से अगर ऐसे नहीं कट रहे तो ऐसे तिरछा भी काट सकते हैं। तो 2 का भाग हम किस में देंगे, 18 में। तो कितना बार जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ देंगे तो 2 नाम 18। तो अब देखिए, अब अंश को अंश से गुणा करो, हर का हर से गुणा करो। 11 को 9 से गुणा करा तो आया 99 और 60 को 1 से गुणा करा तो आया 60। अब किसी संख्या का भाग जा रहा है दोनों में, अंश में भी और हर में भी। 3 का भाग 99 में दिया तो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9
बट्टा 60 में दिया तो 3 दूनी 6 और 1 0। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, कॉमन संख्या कोई भी नहीं है जिसका भाग अंश में भी जाता हो और हर में भी जाता हो। तो जो आपको प्राप्त होगा वो आपका आंसर होगा। हम क्या निकाल रहे थे? 11 पदों का योग। तो मेरी 11 पदों का योग यहाँ पे इस प्रश्न में आया है 33/20। ये है आपका आंसर। देखिए ये सवाल था, ठीक है। n पदों का योगफल निकालने का सूत्र ये होता है। इस सवाल में से इस सूत्र में जो भी मान रख सकते हैं वो रखिए। जैसे Sn की जगह हम रखेंगे S11, क्योंकि S11 का मान ज्ञात करना है। n 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। a प्रथम पद, d है हमारा सारवंतर जिसका सूत्र होता है a2 - a1। a2 - a1 को हल करके मैंने d का मान 1/60 निकाल लिया। अब इस सूत्र में मान रखा, Sn की जगह S11, n की जगह 11/2 कोष्टक 2, a की जगह 1/15 प्लस कोष्टक n की जगह 11 माइनस 1 कोष्टक d की जगह 1/60। 11/2, 2 को 1 से गुणा करा, 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से 1 हटाया 10, 1/60 कोष्टक बंद बराबर 11/2 बड़ा कोष्टक 2/15 ऐसा कैसे प्लस 10 को 1 से गुणा करा, अंश को अंश से गुणा करा, 10 एकम 10/60 कोष्टक बंद। 11/2 ऐसा कैसे रख दिया कोष्टक, 15 और 60 का लघुत्तम निकाला तो आया 60। 15 और 60 का लघुत्तम आया 60। 15 का भाग 60 में दिया तो आया 15 चौकू 60 4, और 4 को अंश 2 से गुणा करा तो 4 दूनी 8। यहाँ पे नियम लगाया हर का भाग अंश से गुणा। 60 का भाग 60 में दिया, हर का भाग 60 का भाग 60 में दिया गया एक बार, और 1 को 10 से गुणा करा तो आया 10। बराबर की जगह बराबर 11/2 ऐसा कैसे ही कोष्टक 8 और 10 को जोड़ा तो आया 18, बट्टे की जगह बटा, हर है अपना 60, 18/60 बराबर 11/2 गुणा 18/60। देखिए यहाँ पे मैंने 2 का भाग 18 में दिया, 2 को 18 से काटा तो 2 एकम 2, 1 बचा, और 2 का भाग 18 में दिया तो 9 बचा। जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं। तो 11 को 9 से गुणा करा तो आया 11 9 99, और 60 को 1 से गुणा करा तो 60 एकम 60। अब ऐसी कॉमन संख्या 3 है जिसका भाग अंश और हर दोनों में जाता है। तो 3 का भाग 99 में दिया तो आया 33, बट्टे की जगह बट्टा, और 3 का भाग 60 में दिया तो आया 20। तो इस तरीके से 11 पदों का योगफल 33/20 प्राप्त हो गया।